आज से 1 महीना पहले मैंने क्वांट पीएसयू फंड को लेकर वीडियो बनाया हुआ था, जिसको 6,500 से ज़्यादा लोगों ने देखा। उस टाइम उसका एनएफओ का पीरियड चल रहा था और 6,500 से ज़्यादा लोगों ने मेरे चैनल से देखा। इसका मतलब ये मेरे चैनल के एवरेज के हिसाब से काफ़ी हाई था। अब वो फ़ंड में एनएफओ का पीरियड चल रहा था उस टाइम पे, लेकिन अभी उसका एनएफओ का पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। री इन्वेस्टमेंट के लिए फिर से वो फ़ंड ओपन कर दिया गया है। अब कमेंट सेक्शन में इस तरीके के कमेंट्स आ रहे हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, या फिर इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मेरे ख्याल से एक एक करके हर कमेंट का जवाब देना मुझे लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसीलिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो मैं बना रहा हूं कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आई एम श्योर कि अगर आप इस वीडियो को टिल एंड देख लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, 100 नहीं 110% गारंटी है कि अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि मुझे इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और उससे भी इम्पोर्टेंट कि मुझे इस फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो इस वीडियो को देखने के बाद इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 100% मिल जाने वाला है। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है सर, इसलिए रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा, एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। देखिए, जहाँ तक इस फंड के बेसिक जानकारी की बात है तो वो इससे पहले की वीडियो में मैं दे चुका हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से पीएसयू सेक्टर में सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी का एक फंड लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है क्वांट पीएसयू फंड। ये फंड अपने एसेट को पीएसयू इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए, पीएसयू बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो पीएसयू वो कंपनीज होती है जिनके शेयर्स के 50% या 51% से ज़्यादा की हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती है। कम से कम इतना तो ज़रूर होती है। तो यहाँ तक मैंने आपको क्वांट पीएसयू फंड और पीएसयू सेक्टर के बारे में मैंने बता दिया है। अब जो बहुत ही मेन मुद्दा है जिसके ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं कि आखिरकार आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस मुद्दे पर हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर आप क्वांट पीएसयू फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही क्यों चाहते हैं? कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा, कुछ एंगल्स आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे जिसकी वजह से आपको लग रहा होगा कि हाँ, इस फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। रीज़न आपका ये हो सकता है, सबसे पहला रीज़न हो सकता है सेक्टर, कि भाई पिछले कुछ टाइम से पीएसयू के जो सेक्टर हैं और इस सेक्टर के स्टॉक्स बहुत ही अच्छे कर रहे हैं। इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उन कंपनियों में बहुत अच्छे खासे ग्रोथ देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इस रीज़न के साथ क्वांट पीएसयू फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि सही नहीं रहेगा। बिकॉज अगर सेक्टर की परफॉर्म की बात की जाए पिछले 6 महीने से, तो बहुत ही अच्छा रिटर्न्स हर सेक्टर में देखने को मिले हैं। और ग्रोथ की जहाँ तक बात है तो स्टॉक मार्केट में मैक्सिमम ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें ग्रोथ देखने को मिला है पिछले 6 महीने में। और जाहिर सी बात है, जहां पर ग्रोथ अच्छे देखने को मिल रहे हैं वहां पर रिटर्न्स भी अच्छे ही होंगे, क्योंकि हम इसको इस तरह से मान सकते हैं कि ग्रोथ को ही दूसरे लफ्ज़ में रिटर्न्स कहते हैं और रिटर्न्स को ही ग्रोथ कहा जाता है। एक तरह से हम इस तरह मान सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के बगैर एक दूसरे का होना पॉसिबल नहीं है। जबकि रिटर्न्स के मामले में मैं देखता हूं तो मुझे बहुत हद तक ये सही लगता है कि हाँ, पीएसयू सेक्टर के सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही सही रहेगा। क्योंकि मैंने पीएसयू सेक्टर के 2 फंड्स लिए हैं जो कि सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड है और पीएसयू के सेक्टर में ही अपने एसेट को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहला है एबीसीएल की तरफ से, यानी आदित्य बिरला सन लाइफ की तरफ से पहला फंड है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड, जिसके अगर 6 महीने के रिटर्न्स, देखिए मुझे 6 महीने का रिटर्न्स दिखलाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इसलिए दिखला रहा हूं कि मैं आपको ये चीज़ दिखलाना चाहता हूं कि पिछले 6 महीने स्टॉक मार्केट के लिए कितना बेहतर रहा है। पिछले 6 महीने में इस फंड ने 53.28% का रिटर्न्स दिया है, 53.28% का। पिछले 1 ईयर में 95.92% का रिटर्न्स दिया है और पिछले 3 ईयर्स में 84% का रिटर्न्स दिया है। समझ रहे कि नहीं? 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो ये फंड का अभी जो टाइम पीरियड है वो 5 ईयर्स हुआ ही नहीं है, कंप्लीट ही नहीं हुआ है। 20 जनवरी 2020 को ये फंड लॉन्च किए गए थे। लेकिन अगर इसके सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देखेंगे तो 35.32% है, मतलब 35.32% है। ज़्यादा है सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स, इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि इस फंड के अभी ज़्यादा टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुए हैं, बहुत ज़्यादा लंबा समय अभी नहीं गुजरा है। वहीं पर भी अगर एसबीआई का देखा जाए,
SBI की तरफ से भी एक PSU फंड है, SBI PSU फंड, उसके रिटर्न्स की अगर 6 महीने की बात की जाए तो 6 महीने में इस फंड ने 46.74% का रिटर्न्स दिया है। 1 ईयर में इस फंड ने 91.61% का रिटर्न्स दिया है। मतलब दोनों ही फंड के 1 ईयर के रिटर्न्स बहुत ही हाई लेवल के हुए हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है 3 ईयर्स का, अगर हम रिटर्न्स देखें तो 39.88% का रिटर्न्स दिया है। 5 ईयर्स में इस फंड ने 26.07% का रिटर्न्स दिया है। लेकिन अगर इसका सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स देखा जाए 5 ईयर से ज़्यादा के टाइम पीरियड इस फंड के कंप्लीट हो चुके हैं। ये फंड 3 जनवरी 2013 को ही लॉन्च किए गए थे। 10 साल से ऊपर के पीरियड कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड के। लेकिन इसके सिंस इंसेप्शन रिटर्न्स को देखेंगे तो 12.70% मतलब 12.70% का रिटर्न्स है, जो कि मुझे बहुत ही ख़राब, बहुत ही घटिया किस्म का लगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको 2 चीज़ें समझाना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आप, मैंने शुरू में ही कहा है कि सेक्टर को देखकर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ये सेक्टर बहुत ही अच्छा कर रहा है, तो सेक्टर हाल फिलहाल में सारे ही अच्छे कर रहे हैं। मैक्सिमम सेक्टर, मेरे कहने का मतलब है, अच्छा कर रहा है। दूसरी बात, अगर रिटर्न्स की बात की जाए तो बहुत ही लंबे समय के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको ये दिखलाना चाह रहा हूँ कि इस सेक्टर में बहुत अच्छा खासा रिटर्न्स नहीं मिलने वाला है। और इससे पहले की वीडियो जो मैं क्वांट PSU फंड के ऊपर बनाया हुआ था, उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि अगर आप 8 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल इस तरह के टाइम ड्यूरेशन के लिए क्वांट PSU फंड में या इस तरह से कोई भी किसी भी सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करिए। अब कुछ लोग यहाँ पर ये कह सकते हैं कि सिर्फ एक फंड की वजह से आप ये कह रहे हो कि भाई सिंस इंसेप्शंस का रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न्स नहीं दे पाते हैं सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड। तो मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सर, मैं सिर्फ एक फंड को देखकर नहीं कह रहा हूँ, जितने भी सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के फंड हैं उनको आप कंपेयर कर लीजिएगा स्मॉल कैप और मिड कैप से। मुझे लगता है कि मैक्सिमम फंड्स ऐसे होंगे सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के जो मिड और स्मॉल कैप के सामने नीचे ही होंगे, मतलब उनके रिटर्न्स लॉन्ग ड्यूरेशन में कम ही होंगे। तो फाइनली सेक्टर और रिटर्न्स की वजह से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही पूरी तरह सही नहीं, कुछ हद तक के सही है लेकिन पूरी तरह ये सही नहीं है। लेकिन क्वांट के PSU फंड के साथ एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि भाई ये क्वांट का फंड है, इसलिए भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और कर सकते हैं, और फिर बहुत सारे लोग किए भी होंगे। तो इस बात से मैं बहुत हद तक एग्री करता हूं, क्योंकि क्वांट के जितने भी फंड्स हैं उनमें रिटर्न्स आप देखेंगे तो अदर फंड के कंपैरिजन में, अदर म्यूचुअल फंड हाउस के फंड के कंपैरिजन में क्वांट के फंड ज़्यादा ही अच्छे रिटर्न्स देते हैं। क्योंकि क्वांट का सीधा सीधा है कि भाई ये बहुत ज़्यादा दिन तक ये होल्ड करके नहीं रखते हैं शेयर को, बाई एंड सेल के ऊपर ये ज़्यादा फोकस करते हैं। तो इस वजह से, इसीलिए इसके टर्नओवर रेशियो ज़्यादातर फंड्स में आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। और दूसरी बात, अगर ये क्वांट का फंड है PSU सेक्टर का, सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी का, तो इस बात से मैं पूरी तरह और बिल्कुल ही एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ कि जितना अदर म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से जो भी इस कैटेगरी का फंड है, इस सेक्टर का फंड है, उसने जितना अच्छा रिटर्न्स दिया है उससे कहीं अच्छा रिटर्न्स क्वांट का होने वाला है। तो ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है, क्वांट का फंड है इसलिए। अब फाइनली एक बात आती है कि क्या इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ऑलरेडी अगर सेक्टरल एंड थीमेटिक कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के किसी भी फंड हाउस की तरफ से अगर फंड है आपके पोर्टफोलियो में तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि आपकी पोर्टफोलियो में फ़ंड की ज़रूरत है तो आप इस फंड को ऐड कर सकते हैं। अब एक और भी बहुत ही मेन पॉइंट आते हैं कि मानकर चलिए अगर आपको या किसी को भी इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना ही है तो क्वांट PSU फंड में अपने कैपिटल का कितना % इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए और मैं अपने हिसाब से बात करूं तो मुझे लगता है कि अपने कैपिटल का सिर्फ और सिर्फ 5% 10% ही इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा बेटर होगा। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा अमाउंट आपको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट में एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, देखिए इससे पहले की जो क्वांट PSU के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था उस वीडियो में भी और आज की वीडियो में भी मैंने इसके स्टॉक्स होल्डिंग्स के बारे में कोई भी बात नहीं करी है। देखिए सेक्टर तो पता है कि भाई PSU सेक्टर में ये अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, लेकिन इसके एसेट एलोकेशन को देखा जाए, मार्केट कैप वेटेज को देखा जाए, इन सारी चीज़ों को अगर आप देखने की कोशिश करें या फिर ये देखने की कोशिश करें कि किन कंपनियों के स्टॉक्स में ये निवेश कर रहे हैं यानी अपने पैसे को लगा रहे हैं, तो ये डेटा आपको कहीं पर भी अभी अवेलेबल नहीं मिलेगा। आने वाला टाइम में इसका ये डेटा भी अवेलेबल ज़रूर होगा, तो इसके ऊपर भी मैं अलग से ज़रूर वीडियो
बनाऊंगा फिर मैं उसके हिसाब से आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो आई एम श्योर कि मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद क्वांट PSU फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, इस तरह के जो भी सवाल है या जो भी डिसीजन लेने हो, इस मामले में आपको बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्प करी होगी। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात, एक बात और भी कहना चाहूँगा, अभी तक भी अगर किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं बात भी कर सकता हूँ, चैट भी कर सकता हूँ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।